आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी दूरबा का पार्ट 4 ओस, जो कि एक कविता है, उसके प्रश्न अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 कविता से। का कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हैं? तो इसका उत्तर है कविता में ओस को रतन कहा गया है। वह हरी घास, पत्तों और फूलों पर बिखरे हुए हैं। ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है? तो इसका उत्तर है ओस कणों को देखकर कवि का मन कर रहा है कि वह अंजलि अंजलि होती है, जो दोनों हथेलियों को आप जोड़ के कटोरा बना लें तो उसे हम कहते हैं अंजलि। अंजलि भरकर इन्हें ले आए और इनको देख देख कर एक कविता लिखे। प्रश्न 2 कविता से आगे। का पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती हैं। इसे अपने शिक्षक को भी बताओ। तो इसका उत्तर है दिन में सूरज की रोशनी से पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है। रात में ये ठंडा होकर गिरता है और बूंदों के रूप में ये हरे घास, पत्ते और फूलों पर रुक जाते हैं। यहाँ ये जल्दी से सूखती नहीं हैं, इसलिए ये हमें धूप निकलने से पहले दिखाई देती हैं और धूप निकलते ही फिर से भाप बनकर उड़ जाती है। क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है? इसके बनने और होने के कारणों का पता लगाओ और उसे अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को दिखाओ। तो इसका उत्तर है ओस, कोहरा व वर्षा तीनों ही तेज गर्मी में पानी से भाप बनकर उड़ जाते हैं। ऊपर ठंडक मिलने से ये जम जाते हैं, जो हमें बादलों के रूप में दिखते हैं। ओस बहुत ही हल्की सर्दी में छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरती है। कोहरा बहुत ठंड में होता है। कोहरे में पानी नहीं गिरता, परंतु ठंडी भाप नीचे की तरफ आ जाती है। वर्षा किसी बादल के थोड़ा गर्म चीज से टकराने से पानी के रूप में गिरता है। सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है? इसका उत्तर तुम अपने मित्रों, बड़ों, पुस्तकों और इंटरनेट की सहायता से प्राप्त करो और शिक्षक को बताओ। तो इसका उत्तर है सूरज निकलने के बाद पानी फिर गर्म होकर भाप बनकर उड़ जाता है, तो ओस गायब हो जाती है। प्रश्न 3 तुम्हारी कल्पना। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता 1 बनाऊं। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते? अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। तो इस पर आप अपने मनपसंद कविता भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने तितली रानी की कविता बताई है। तितली रानी, तितली रानी, तितली रानी, दूर देश से आई हो, इतने सुंदर रंग बिरंगे पंख कहाँ से लाई हो। फूल तुम्हें हैं अच्छे लगते, आसमान में उड़ना है भाता, जैसे तुम कोई शहजादी हो जो परीलोक से आई हो। तो ये छोटी सी कविता है तितली पर। प्रश्न 4 मौसम की बात। का तुम्हारे विचार से ये किस मौसम की कविता हो सकती है? तो इसका उत्तर है हमारे विचार से ये ओस जब हल्की सर्दी पड़नी शुरू होती है तब पड़ती है। इसका प्रश्न खा तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं, उसकी सूची बनाओ। तो इसका उत्तर है हमारे प्रदेश में सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़ आदि ऋतुएं आती हैं। तो तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो इसका उत्तर है हमें वर्षा का मौसम सबसे अच्छा लगता है। चारों ओर हरियाली हो जाती है। वर्षा में भीगना भी अच्छा लगता है। प्रश्न 5 अंजलि में। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। तो कवि ओस को अपनी अंजलि में भरना चाहता है। तुम नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को अपनी अंजलि में भर सकते हो? सही यानी टिक का चिन्ह लगाओ। तो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है रेत, पानी, तेल, लड्डू और गंध। अगला प्रश्न है प्रश्न 6 उलट फेर। लड़ियाँ ऊपर की पंक्तियों को
उलट फेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है। हरी घास पर ये मोती की लड़ियाँ किसने बिखेर दी हैं। इसी तरह से नीचे लिखी पंक्तियों में उलट उलट फेर कर तुम भी उसे अपने ढंग से लिखो। तो पहली दी हुई है, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, रात में कौन ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ गूंथ गया है। और दूसरा दिया है, नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं ये दम दम। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिखेंगे, नभ के नन्हे तारों में ये कौन दम दम दमकते हैं। अगला प्रश्न 7, शब्दों की पहेली। ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। ऊपर की पंक्ति में उज्जवल शब्द में जा वर्ण 2 बार आया है, परंतु ये आधा जा है। तुम भी इसी तरह के कुछ और शब्द खोजो। ध्यान रहे उस शब्द में कोई एक वर्ण या फिर अक्षर 2 बार आया हो मगर आधा आधा। इस काम में तुम शब्दकोश की सहायता ले सकते हो। उसके सहारे आप इन शब्दों को ढूंढ सकते हो। देखिए कौन सबसे अधिक शब्द खोज पाता है। तो ये प्रश्न का उत्तर छात्र को स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह भाग छात्रों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने और परखने के लिए दिया गया है। प्रश्न 8, कौन ऐसा। नीचे लिखी चीज़ों जैसी कुछ और चीज़ों के नाम सोचकर लिखो। तो पहला दिया हुआ है, जुगनू जैसे चमकीले। तो ऐसी और क्या चीज़ होती है, तारे। तारे भी जुगनू जैसे चमकते हैं। दूसरा दिया है, तारों जैसे झिलमिल। तो जैसे तारे झिलमिल झिलमिल चमकते हैं, वैसे रोशनी के छोटे छोटे बल्ब जो हम दिवाली पर लगाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, वो हैं तारों जैसे झिलमिल झिलमिल। गा है, हीरो जैसे दमकते। तो हीरो जैसे क्या चीज़ दमकती है, ओस की बूंदें, वो दूर से बहुत अच्छे से चमकती हैं। फूलों जैसे सुंदर। तो फूलों जैसे सुंदर यानी छोटे बच्चों के जो चेहरे होते हैं, मुख होते हैं, वो फूलों जैसे सुंदर होते हैं। और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 10, रूप बदलकर। चमक, चमकना, चमकाना, चमकवाना। चमक शब्द के कुछ रूप ऊपर लिखे हुए हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का रूप बदलकर सही जगह पर भरो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे दमक, सरक, बिखर और बन। तो आपको इसका रूप बदलकर खाली स्थान यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें का दिया है, ज़रा सा रगड़ते ही हीरे ने दमक से बना है दमकना शुरू कर दिया। तो यहाँ दमक शब्द का प्रयोग किया गया है। खा है, तुम यह कमीज़ किस दर्जी से बनवाना चाहते हो। बन से बनवाना, बनवाना चाहते हो। गा दिया है, सांप ने धीरे धीरे सरक से सरकना शुरू कर दिया। आखिरी है, लकी को मूर्ख बनाना तो बहुत आसान है। तो यहाँ बन से बनाना। और 5वां दिया है, तुम्हें अब खिलौने बिखेरने बंद कर दिए हैं। तो बिखर से बिखेरने शब्द बदला गया है, यानी उसका रूप बदला गया। ये तो हो गए इसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइजेस। इसकी व्याख्या का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस किताब से जुड़े हुए सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी पार्ट हैं उनके प्रश्नोत्तर का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।